अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे जो कि औलाद की नेमत से महरूम हैं और उनको बहुत अरसा हो गया है, औलाद उनको नहीं हो रही। दवा दुआ सदका सब वो कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो इसकी असल वजह ये होती है कि वो सही दवा उनको मिल नहीं पाती, या वो सही जो है इलाज उनका नहीं हो पाता, या उनको जो है सही तरीके से जो है डायग्नोज नहीं किया जाता जायचे के हिसाब से, क्योंकि सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा दिलचस्प जो है एक इल्म है जिससे अगर लोग समझें तो उससे और ज़्यादा मसाइल को हल करने में आसानी होती है। तो मैंने कल इंग्लिश में बनाई थी तो कुछ दोस्तों को ये समझ में नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि इनको उर्दू में बता दूं कि ये क्या है। सबसे पहले ये बर्थ चार्ट है। तकरीबन से ये 20 साल से इनको औलाद नहीं है और इन्होंने बहुत सा जो है पैसा, वक्त, बेबी ट्यूब या जो जितने भी तरीके हैं सब उन्होंने किए हैं। हर्बल इलाजात से सब इलाजात तक किए हैं, लेकिन सदकात के बारे में तो इनको पता नहीं था कि इन्होंने क्या सदका देना है या क्या। तो जब इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई तो उससे मैंने जो उसका जायचा निकाला तो जायचे के मुताबिक हरूफ बड़े करो। तो ये है पहला बुर्ज उनका जद्दी, ये दिलो दूसरा बुर्ज, होत तीसरा बुर्ज, चौथा बुर्ज हमल है, पांचवा बुर्ज जो है सोर है, छठा जोज़ा है, सातवां सरतान है, आठवां असद, नवां संबला, 10वां मीज़ान और 11वां जो है वो अकरब, 12वां जो है कौस है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले भी वीडियोस बताई थी कि अगर किसी को औलाद नहीं होती तो औरत का जायचा देखना चाहिए। स्पेशली ये चीज़ औरत की देखनी होती है। उस लड़की या औरत का जो जायचा होता है वो देखा जाता है। तो उसमें हमने जब 5वें खाने को देखा तो वहाँ पे जो सयारे बैठे हुए हैं, पहले आप इसे समझें। पांचवें खाने में बुर्ज सोर, और इसमें नॉर्थ नोड या इसे जो राहु कहते हैं, इसे दूसरी ज़बान में राहु कहा जाएगा। राहु, ये राहु है, राहु उल्टा है और चांद भी इसके साथ बैठा है, यानी कमर, ये दोनों साथ में बैठे हैं। उल्टे के साथ सीधा सयारा भी हो तो वो भी गलत असरात डालता है। अब ये इसकी राहु की बंदिश भी हो गई, चांद की बंदिश भी हो गई। और इसके सदकात क्या होंगे? इसके सदकात, क्योंकि बुर्ज सोर निबातात से ताल्लुक़ रखता है। निबातात का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ। तो अब इसके सदकात अगर देंगे हम
तो वो नबातात से देंगे। और इसको हम पीर के दिन यानी पीर के दिन सरसों जिसका तेल निकलता है, सरसों का तेल जो जिस्म पे लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहा जाता है, सरसों साबित, और इसके अलावा हम जो है हर्बल से कोई भी सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंबेली के फूल, और ना हो तो सफ़ेद दूध होता है, दूध भी दे सकते हैं। और गंदम का आटा जो होता है वो भी दे सकते हैं, गंदम का आटा, यानी जिसका रंग सफ़ेद हो और वो हर्बल से हो, वो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। और ये यहाँ से इनका सदका होगा और ये पीर के दिन देना पड़ेगा। अब इससे हम देखेंगे चौथा, 12वां, 7वां, 8वां, इन खानों को देखेंगे कि इनके साथ कौन से सयारे मुकाबला कर रहे हैं जो उसके औलाद नहीं होने दे रहे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब 7वें में जो है ये अकरब है, ये भी नबाताती है। और यहाँ दो सयारे रुकावट कर बैठे हैं जो इसकी औलाद को ये भी नहीं होने दे रहे। ये यहाँ से, ये देखो यहाँ है, ये देखो ये इसको रुकावट करके बैठा है। तो अब इसको जो है प्लूटो है और ज़ुहैल है। अब इसका रंग सुर्ख है और इसका रंग जो है काला है, ब्लैक। अब सुर्ख दाल और काली दाल माश, साबित, छिलके समेत है। ये बुर्ज जद्दी में डालेंगे यानी कब्रिस्तान में इसको डालेंगे। हफ्ता के दिन, हफ्ता यानी सैटरडे। तो इस तरह से इसका जो है इलाज किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सयारे जिस तरह से बंदिश लगाते हैं उस तरह से इनका इलाज किया जाता है। ये एक आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि 5वें खाने में अगर सयारे कोई उल्टे हों, कमज़ोर हों, तो मेन प्रॉब्लम तो उनकी होती है, लेकिन साथ में अगर दूसरे भी हों तो ये आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि डायग्नोज कर लेता है बंदा, पता चल जाता है, और जो एस्ट्रोलॉजर है वो इस बात को समझ सकता है। आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता ना। तो इसीलिए लोग जब जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे दवाएं लेते हैं, इलाजात कराते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता। तो उसकी वजह ये होती है उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा सयारा कमज़ोर है। तो अब जब वो कमज़ोरी होती है तो उसकी सूरत जो होगी ज़ाहिरन वो बीमारी की सूरत में होगी। फिर वो उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी ज़ाहिरन। वो बंदा जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको डॉक्टर बीमारी ही बताएगा, उसको ये नहीं बताएगा कि आपका सयारा उल्टा है। लेकिन हकीकतन उसका 1, 2, 3 या मुख्तलिफ़ सयारे जो हैं उल्टे होंगे या उनके बदअसरात होंगे, जिसकी वजह से उसके लिए प्रॉब्लम होता है। और जब ये हम निकालते हैं तो ये अकरब है, ये नबाताती है। तो हमें नबातात यानी जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से, फलों फूलों से जो है सदका लेना होगा। तो अब सुर्ख रंग का जो है अगर हम देखेंगे तो वो सुर्ख दाल होती है और काली दाल माश काले रंग की होती है। ये छिलके समेत जो है ये हफ्ते के दिन कब्रिस्तान में डाला जाता है। अब ये इसके 2 सदके हो गए।
अब जो तीसरा जो है 12वें इसके खुद जो जिसको औलाद नहीं है उस औरत के 12वें खाने में 2 सयारे और बैठे हैं। जो 12वें खाने में होता है वो भी दुश्मन होता है। तो अब ये इसका 12वां है, लेकिन ये इसका 8वां भी है। तो इस हिसाब से इसके जो है फिर तीसरा सदका निकलेगा सब्ज़ दाल और प्लस में जो है काली दाल। ये जो है ये परिंदों को खिलाएंगे। अब ये हो गया। और इसका दूसरा तरीका जो है, ये तो सदका हो गया और ये भी हफ्ते के दिन खिलाएंगे। इसके अलावा गोश्त का सदका जो होगा वो भी इसके साथ हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो है ये हैवानी बुर्ज है। हैवानी बुर्ज का मतलब है हैवानात जानवर, वो जानवर जो बड़े जानवर होते हैं उनका गोश्त लेके सब्ज़ दाल काली दाल मिक्स करके 3 अशिया ये भी हम हफ्ते को डालेंगे। हफ्ते को काली दाल, सुर्ख दाल और हफ्ते को सब्ज़ दाल और इसके साथ जो है गोश्त। ये 4 अशिया जो हैं हफ्ते के दिन का सदका हो गया। और एक सदका जो है पीर के दिन सरसों साबित और सफ़ेद चंबेली के फूल, सफ़ेद जो है दूध और गंदम का आटा, ये चीज़ें जो हैं ये दरिया में डालनी होगी। तो इसकी जो है नऊसत जो होगी, जो उसके औलाद की बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर इसको हम तिब की तरफ ले आएंगे, तिब यानी मेडिकल साइंस की तरफ आएंगे, तिब या मेडिकल साइंस, तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि इसके ये जो दवाई होती है इसकी बुर्ज असद से हम दवाइयाँ सिलेक्ट करेंगे। बुर्ज असद की अद्वियात वो सिलेक्ट करेंगे और वो भी हर्बल होंगी। दवाइयों की जो फार्म होगी वो हर्बल होगी। अब इसके अलावा जो चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे, इसका दूसरा खाना जो है वो दिलो है और वो बादी है। तो हम बुर्ज असद की जो है अद्वियात का धुआं, उसकी खुशबू बनाएंगे। बुर्ज असद की अद्वियात का बखूर, खुशबू ये बनाएंगे, अर्कियात बनाएंगे। तो इस तरह से इनकी जो है इलाज की जाती है। और ये जो मुकाबिल जो चीज़ें जो सयारे हैं वो अद्वियात भी लेके आएंगे। उन अद्वियात से भी हम जो है बखूरात देंगे, क्योंकि जो अद्वियात मुख्तलिफ़ बुरूज की हैं वो निबातात, वो चीज़ें वो इनको खिलाएंगे। ये जो दूसरा बुर्ज होता है ये खाने पीने की चीज़ें होता है, यानी उसको मरीज़ को क्या दवा खिलाई जाए,
तो ये दवा हुई और दवा ये खिलाने का है। और इसके साथ जो ये दूसरे सयारे कमज़ोर बैठे हैं वो अगर नबाताती हैं तो उन किस्म की नबातात जो हैं, जड़ी बूटियाँ, नबातात, दालें या कुछ और खुराक, जो खुराक वाली चीज़ें होती हैं वो मरीज़ को खिलाई जाएंगी, पिलाई जाएंगी। और अगर यही चीज़ें जो हैं गोश्त की फार्म में होंगी तो हम उसको गोश्त भी खिलाएंगे और उसको पिलाएंगे। गोश्त का अरक निकलता है, गोश्त को किस फार्म में देना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक करता है। मैंने जनरली आप लोगों को सिर्फ सदकात बताता हूँ। अद्वियात के बारे में मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताता कि आज के दौर में अद्वियात महंगी हो गई हैं, हर एक के बस की बात नहीं है कि अद्वियात करवा सके। जो चीज़ें हिकमत से वाबस्ता हैं, आज के दौर में हिकमत वाली चीज़ें महंगी कर दी गई हैं, इतनी महंगी हैं कि आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सदकात की हद तक इसीलिए बताता हूँ। तो इसके जब वो करेगा तो अब इनका वैसे जो होता है वो एक मर्तबा सदक़े से भी हो जाता है, लेकिन इसको 11-12 मरतबा, 10 मरतबा इतना करना चाहिए। हर हफ्ते करते रहें। जैसे जैसे करेंगे तो वो फिर आपको जो फ़ायदा होना शुरू होगा। और उसके साथ अगर मेडिकल का इलाज आप करा रहे हैं या दवाई आप करा रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तीनों चीज़ें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तीनों चीज़ें अहादीस में हैं, दवा, दुआ और सदका। दवा, दुआ और सदका, ये तीनों चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अहादीस में हैं। इन तीनों चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मसला जो है हल होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।